वालिद साहब जो थे वो बैग सीते थे और उनकी जो बेटी थी वो बाप की हेल्प करवाती थी। तालीम हासिल करके सुई धागे के नाम से एक एम्ब्रॉयडरी शुरू कर दिया काम। छोटे होते उनको देखा करती थी और उससे बड़ा इंस्पायर होती थी। उनकी मेहनत देख के मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नाउ आई कैन गो फॉर हेल्प। पिछले दौर का और इस दौर का अब काफ़ी देखा जाए डिस्टेंस है। फील्ड में आई करना स्टार्ट किया तो उनको इस चीज़ का यूटिलाइज़ हुआ कि वाकई में जो ये कह रही थी ये वो करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी से मिलवाने जा रहे हैं जिनके वालिद साहब जो थे वो बैग सीते थे और उनकी जो बेटी थी वो बाप की हेल्प करवाती थी, जो मशीन चलाने का तरीका होता है और सारा उस काम में। और उन्होंने बाद में तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके सुई धागे के नाम से एक एम्ब्रॉयडरी जो है ना एक शुरू कर दिया काम। और वो कैसे सारी ये स्टोरी है, क्या क्या उन्होंने किया, सारा कुछ जो है हम इनसे जानते हैं। इनका नाम है निदा शदाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, ये बताइएगा कि वाला साहब आपके बैग सीते थे, आपने उनसे मुतासिर हो के सुई धागे के नाम पे ये एम्ब्रॉयडरी और ये सारी एग्जीबिशन लगाई है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं छोटे होते उनको देखा करती थी और उससे बड़ा इंस्पायर होती थी कि वो इतनी मेहनत करते हैं और इंसान को मेहनत करनी चाहिए। और ये मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन की बात थी। और फर्दर जब मैंने काफ़ी टाइम ऐसा देखा, उनकी मेहनत देख के मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नाउ आई कैन गो फॉर हेल्प। और जब मैं बड़ी हुई और मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया कि आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं, और फर्दर ये चीज़ें फिर मैंने भी सीखी और टेक्सटाइल्स की फील्ड में भी मैं आई इसीलिए थी। तो मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे में ज़्यादातर जो वालिद साहब काम करते हैं, आगे जो औलाद है वो काम को जो है आगे लेके नहीं चलती। ठीक है, अगर एक किसान है तो उनका जो बेटा है शहर जाके नौकरी देखता है, खेती बाड़ी नहीं करता, जिससे कौम को और पूरे अवाम को भी नुकसान होता है। आपने अपने वालिद साहब का काम आगे लेके चली और एक खूबसूरत तरीके से लेके चली, ये पीछे मोटिवेशन किसकी थी? पीछे मोटिवेशन मेरे बाबा भी थे और मेरी फैमिली भी थी। असल में इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स देखता है, लेकिन वो उससे ज़रूर सीखता है। और मेरे आगे वाले भी स्टूडेंट्स को यही मशवरा है कि अगर आप कोई मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला उसको सिला भी देते हैं। आपने कैसे शुरू की? वालिद साहब को बताया कि मैंने अब ये टेक्सटाइल की जाना है और स्टडी वगैरह का बताया, क्या किया? नहीं, जब फर्दर मैं उनको इस चीज़ के बारे में बताती थी, उनको पता नहीं चलता था। बिकॉज़ आपको पता है कि पिछले दौर का और इस दौर का अब काफ़ी देखा जाए डिस्टेंस है। तो जब मैंने इस फील्ड में आई करना स्टार्ट किया तो उनको इस चीज़ का यूटिलाइज़ हुआ कि वाकई में जो ये कह रही थी ये वो करना चाह रही है। और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने देखा है और दे आर वेरी हैप्पी। कितने पैसे अर्न कर लेती हैं इन सारे मंथली अगर देखा जाए? मंथली ये है कि अप डाउन्स आते रहते हैं बट चल जाते हैं। मुझे ये बताएं कि वालिद साहब तो आपके बैग्स बनाते थे, जब उनको पता चला कि अब मॉडर्न दौर में अब आप ये कर रही हैं तो उनका क्या रद्द-ए-अमल कैसा था? उनका रद्द-ए-अमल अच्छा था। दे आर सेइंग मी कि आप मुझे मेरे बैग्स में भी हेल्प कर सकते हो, यू आर गोइंग टू गिव मी अ डिज़ाइंस, और मैं उनको डिज़ाइंस प्रोवाइड करूं और वो उसी को ही उस पर कोलैब करें और वो उसको प्रिंट आउट करके करवा सकते हैं। समथिंग गोइंग टू न्यू। मुझे ये बताएं कि ये सारा आप काम कर रही हैं, फैमिली की तरफ से हमारे माशरे में बड़ा होता है कि लड़की काम कर रही है, ठीक है, और जी घर से बाहर निकल रही है, तो आपको इस तरह की कोई मुश्किलात आई? हाँ आई, बट आई विल फेस दैम। मैंने उनको फेस किया। ये था कि मेरे साथ फिर मेरी मामा की बहुत सपोर्ट थी, मेरी सिस्टर की बहुत सपोर्ट थी और भाई की बहुत सपोर्ट थी। फिर ये था कि मैंने इसको सर्वाइव आउट कर लिया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो आपने बड़ा खूबसूरत नाम रखा है अपनी ये एग्जीबिशन का, सुई धागा, ये कैसे सोचा आपने? ये मैंने इस तरह सोचा कि सुई धागे से ही प्रॉब्ली देखा जाए टेक्सटाइल्स फैशन में काम किया जाता है, और फैशन और टेक्सटाइल्स इसके बिना कुछ भी नहीं है, और इसको मैंने सोच के इसका नाम रखा। तो अभी आप हमें ये तो नहीं बता रही कि कितने पैसे आप कमा लेती हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि बचपन में आपको जब वालिद साहब को आप देखती थी तो क्या सोचती थी? क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा होता है डॉक्टर बनना है, ठीक है, या हमने पायलट बनना है, तो आप इस तरफ आई, ये कैसी? इसके पीछे एक ये स्टोरी है कि मैं स्कूल में ड्राइंग करती थी। क्लास 8 में मैं जो अपनी ड्राइंग जब करती थी तो मेरी मैम मुझे आके कहती थी कि निदा, तुम जैसे परफेक्ट बुक पे बनी है ड्राइंग तुम वैसे ही बनाती हो, तो तुम प्लीज़ इस फील्ड में निकलना, तुम्हारे पास ये स्किल्स है और इसको पॉलिश करना। वो मुझे आज भी बात याद है और उसी बात को मैंने अपने साथ रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हियर।
मुझे ये बताएं कि अब ये जो आपका काम है ये तो चल रहा है, तो वालिद साहब और जो आपकी वालदा हैं उनका जो काम था आपने उस काम को भी मॉडर्न किया है या उस काम को भी आगे लेके चली हैं, मतलब कि जो वो बनाते थे बैग्स वगैरह उस काम को भी आगे फ़र्दर उसका भी मैं उसको लेके नहीं चल रही, बट हाँ इंशाल्लाह आई विल गो फॉर दैट, मैं उसको भी लेके चलूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपना सेटअप स्टार्ट करना चाह रही हूँ जिसका नाम है अंदाज़ बुटीक, और उससे मैंने अपना पेज लॉन्च किया है और इंशाल्लाह मैं उस पर वर्किंग करूँ। बहुत सी ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं, ठीक है, नौकरी की तलाश में हैं, आप तो यहाँ पे नौकरी जनरेट कर रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि आजकल का इस तरह का दौर है कि आप लोग घर बैठे भी काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ स्किल सीखें। हर लड़की हर औरत एक सिलाई कढ़ाई कर सकती है, तो वो इस चीज़ को आजकल ऑनलाइन लेके जा सकती है, तो वो इस पे वर्किंग करें और अर्न कर सकते हैं। अब आप सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, ये सारा कर रही हैं, तो जो बाहर के कपड़े हैं, ब्रांड्स हैं, उनसे मुकाबला हमारी ये जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, लोकल जो ब्रांड है वो कर सकते हैं, और करने के लिए क्या उनको चीज़ ऐसी चाहिए? कर सकते हैं, अगर वो सीखेंगे, उसमें थोड़ा इन होंगे तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं, वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और फर्दर ये है कि वो इस चीज़ को सीखें और करें। ये बताइएगा निदा, लास्ट पे जो स्टूडेंट्स वगैरह आती हैं आपसे ये सारे मामला देखती हैं, आपको लगता है कि सपोर्ट फैमिली की होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल लगता है। आप इस प्लेटफॉर्म पे तब पहुंचते हो जब आपको फैमिली की सपोर्ट होती है। विदाउट फैमिली आई डोंट थिंक सो आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकती हो। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। एक ये मोटिवेशनल स्टोरी थी, हमने आपके सामने इसलिए रखी कि इनके वालिद साहब जो थे वो सिलाई कढ़ाई का जो काम था और जो बैग्स थे वो बनाते थे, तो उनसे जो है मुतासिर होकर उनकी बेटी ने भी सुई धागे के नाम से एक काम शुरू किया। ज़्यादातर हमारे माशरे में ये होता है कि जो वालिद काम करते हैं, जो एक रवायती कल्चर होता है हमारा, वो हम छोड़ देते हैं, हम नौकरियां तलाश करते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को आगे लेके जाया जाए अच्छे अंदाज में अपनी स्किल्स डेवलप करके, तो वो भी काम जो है एक बड़ा ब्रांड बन जाता है। और ये सारी स्टोरी जो है निदा शहजाद ने आपके सामने रखी है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।